बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन शफ़क़त, ना आपका सीनियर ना आपका जूनियर, ना इल्म में, मकाम में, मर्तबे में, उम्र में आपसे बड़ा ना आपसे छोटा, ना कोई नज़रिया साज, ना कोई रिफॉर्मर, ना कोई लेक्चरर, ना कोई मुअल्लिम, सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़िक्री दोस्त, योर थिंकिंग फ्रेंड, अपने मुंतशिर और सरगर्दा अफ़कार के साथ। तो दोस्तों, आज के दिन मेरे जो फ़िक्र की सरगर्दानी है मुझे कुछ बुज़ुर्गों के पास ले गई। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मौलाना रूम ने फ़रमाया था कि पहले सुनो फिर बोलो। तो इन बुज़ुर्गों के पास ये अफ़कार की रैंडमनेस जिसको कहेंगे ले गई, अल्लाह का करना है। और असल और सच बात तो ये है कि अगर हम इन बुज़ुर्गों की, इन बड़े लोगों की जो बातें हैं उनको दोहराने पर भी कादिर हो जाएं, तो ये भी मेरा ख़्याल से अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है। तो दो बुज़ुर्गों की तरफ रुजू हुआ और दोनों बुज़ुर्ग बहुत जलीलुल क़द्र हैं। पहले बात कर लेते हैं हज़रत अहमद जावेद की। अहमद जावेद साहब अपने एक लेक्चर में दोस्तोयेव्स्की की शरह कर रहे थे, उसके बारे में लेक्चर दे रहे थे, और वहाँ उन्होंने ये फ़रमाया कि बाख्तन ने दोस्तोयेव्स्की की बहुत अच्छी तशरीह की है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाख्तन बज़ाते ख़ुद भी रूसी ज़बान का माहिर था। आगे चलकर हज़रत ने फ़रमाया कि एक वजूद का अंदरूनी दरोबस्त होता है, लफ्ज़ का, माफ़ कीजिएगा, एक लफ्ज़ का अंदरूनी दरोबस्त होता है जिसको कि लफ्ज़ का वजूद कहा जाता है। लफ्ज़ वजूद भी रखता है। और एक लफ्ज़ का बैरूनी दरोबस्त होता है जहाँ पे उसने अपने मानी की तरसील करनी होती है। तो जो लफ्ज़ का अंदरूनी दरोबस्त है वो आपको, अगर आप अहले ज़बान हैं या आप उस ज़बान की तकनीक के ऊपर, उसकी लिसानियात के ऊपर, उसके सर्फ़ व नहव के ऊपर, उसके मुहावरे पर अबूर रखते हैं, तो फिर आप लफ्ज़ की वजूद से आशना हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको लामहला तर्जमे की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि लफ्ज़ के मानी की तरसील है और अपनी हैत में सानवी हैसियत रखती है। इसलिए उन्होंने फरमाया माफ़ कीजिएगा कि जो बाख्तन है उसकी तनकीद पढ़नी साइब है बनिस्बत के आप वेस्टर्न तनकीद पढ़ें दोस्तोयेव्स्की के अफ़कार के ऊपर, क्योंकि बाख्तन आपको बताएगा कि लिसानियात और तकनीक के हवाले से दोस्तोयेव्स्की क्या बात करना चाह रहा है। तो पहली तो बात यह हो गई जो कि आप भी जहन में रख लीजिए, मैं तो अपने जहन में इसको बिठा ही चुका हूँ कि लफ्ज़ एक वजूद होता है और जो वो मानी तरसील करता है वो उसकी सेकेंडरी क्वालिटी होती है, प्राइमरी क्वालिटी नहीं होती। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ जहन में रखेंगे। दूसरी बात अल्लाह का एहसान कि मौलाना और अल्लामा तालिब जौहरी साहब का भी एक लेक्चर सुनने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और क्या ख़ूबसूरत लेक्चर था। मैं जो उस लेक्चर की रूहानी तौफ़ीक़ात हैं उनको तो कम्युनिकेट करने में शायद कामयाब ना हो सकूं, और वैसे भी जो बात मैं कर रहा हूं वो उसका ताल्लुक़ ना मज़ाहिब से है, ना लिसानियात से है, ना रूहानियत से है। मैं सिर्फ़ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका जब हम उनकी जब बातें सुनते हैं और उनको पढ़ते हैं
اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اور بھی کئی در جو ہیں وہ واہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ طالب جوہری، اور انہوں نے لیکچر شروع کیا تو وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکچر دے رہے تھے اور اس کے معنی بیان فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے بات کی کہ جی بسبیل تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تمہیں مقام محمود پر بٹھائیں گے۔ تو محمود اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے محمد کے معنی بتائے، لغوی معنی، کہ محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا۔ پھر ان کی توجہ ایک صاحب کی طرف ہوئی جو مجمع میں بیٹھے تھے، باریش، سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ ان کو انہوں نے اشارے سے فرمایا باب تفیل، یہ جو محمد پر شد ہے نا، باب تفیل، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بات میں نے جب دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ دو علم والے آپس میں بات کر رہے ہیں، شاید ہم لوگوں کا اس میں اتنا بڑا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ازاں انہوں نے اپنی توجہ پھر مجمع عام کی طرف کر دی اور انہوں نے فرمایا کہ محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا، اور محمود کا مطلب ہے تعریف کیا گیا۔ تو کیا بادی نظر میں نعوذ باللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محمد کا مقام جو ہے وہ محمود کے مقام سے عالی ہے یا بلند تر ہے، نعوذ باللہ، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اور اس کا انہوں نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے اپنے لیے محمود کا نام اس لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی صرف تعریف ہو سکتی ہے، اس کی ڈگریز تو ہو نہیں سکتی کہ کون ایسا سپر مین ہے، ایسی مخلوق ہے اس جہاں میں جو پیدا ہوئی ہے اور وہ اللہ کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ تو اس دعوے سے انسان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام محمود پسند فرمایا کہ صرف تعریف کیا گیا، میری تعریف کرو، تمہاری اوقات، تمہاری توفیقات صرف اسی قدر ہے۔ لیکن محمد یعنی بہت تعریف کیا گیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ اور الحمدللہ زمانے، انسان، تمام مخلوقات، تمام آسمانوں میں، تمام زمینوں میں یقیناً اپنے رحمت للعالمین سلم کے لیے تعریف کے دروازے کھلی رکھتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنے حبیب کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے۔ تو جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرما دی وہ محمد ہو گیا، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ بہرحال میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ اس گفتگو جو میری اور آپ کی ہو رہی ہے اس کا تعلق نہ مذاہب سے ہے، نہ لسانیات سے ہے، اور نہ ہی روحانیت سے ہے، یہ سب روحانی معاملات ہیں۔ لیکن یہ خوبصورت بات ہے جس کو انہوں نے فرمایا، اور اگر ہماری اللہ نے توفیق دی تو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے گا ان کا یہ تمام بیان۔ لیکن ان بزرگوں کی ان دونوں لیکچرز سے جو ایک ارتباط میرے جسے کہتے ہیں اسٹرے تھاٹس یا فکر سرگرداں میں اترا، وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے آپ پھر سے یاد کیجئے کہ لفظ کا ایک وجود ہوتا ہے اور پھر لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں۔ لفظ کا وجود بنیادی مادہ ہے اور لفظ کے معنی ثانوی ہیں۔ جب تک آپ لفظ کا وجود ڈسائفر نہیں کر سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے، لفظ اپنی ٹوٹیلٹی میں آپ پہ واضح نہیں ہو سکے گا۔ اب دیکھیے علامہ نے
इसमें मोहम्मद के हवाले से बाब तफ़ील का ज़िक्र किया था, जिसको मैंने कहा कि उन्होंने एक साहिब इल्म बुज़ुर्ग की तरफ देखा और बाब तफ़ील का ज़िक्र किया, जहाँ से पता चला कि दो साहिब इल्म आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि शायद अवामुन्नास के लिए शायद उनकी तौफ़ीक़ात में शायद इसका दाखिल होना शायद मुमकिन ना हो। तो अल्लामा ने बाब तफ़ील का ज़िक्र किया। तो अरबी ज़बान में जो फ़ेल है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक मादा या मस्दर, दूसरा बाब और तीसरा सीगा। तो मस्दर किसी भी फ़ेल का मादा होता है, जैसे लिखना जिसको हम कहते हैं, तो उसका मादा है कतबा, लिखना। आगे फिर आप उसके मादे से जो आपने कलिमात बनाने हैं, जुमले बनाने हैं, वो बनाते रहें। अच्छा, जो बाब होता है वो फ़ेल का जो कालिब होता है या जो फ़ेल का कसद होता है उसकी नुमाइंदगी करता है, और जो सीगा है वो ज़माने की तासीस करता है कि जी ये माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, क्या चीज़ है। अच्छा, अब फ़ेल क्योंकि फ़े, ऐन, लाम 3 हरूफ का मजमुआ है, तो फ़ेल को अरबी में सलासी भी कहा जाता है। अच्छा, सलासी को 2 मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी सलासी मुजर्रद, जहाँ पे जिस फ़ेल का मादा 3 हरूफ पे मुश्तमिल हो उसको सलासी मुजर्रद कहा जाता है। और उसके बाद एक अगली डिग्री आती है सलासी मज़ीद की, यानी वो मादा मस्दर का जहाँ पे 3 से ज़ायद हरूफ हो जाए, तो वो सलासी मज़ीद कहा जाता है। अब सलासी मज़ीद में भी, सलासी मुजर्रद में भी कई अबवाब हैं। तो सलासी मज़ीद के कई अबवाब में एक बाब है जिसको बाब तफ़ील कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अरबी ग्रामर पर कोई लेक्चर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि शायकीन जो शायक कायरीन हैं उनके लिए तहकीक के दरवाज़े जा बजा खुले हैं। वो बाब तफ़ील और अरबी ग्रामर को बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ये इस गुफ्तगू का मौजू नहीं है। लेकिन बाब तफ़ील के बारे में मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि ये वो बाब है जो फ़ेल लाजिम को मफ़ऊल का मोहताज बना देता है, यानी कि फ़ेल को फ़ाइल के असर से निकाल कर मफ़ऊल के ताबे कर देता है। यानी एक होता है तारीफ़ करने वाला फ़ाइल, उसका बाब और होगा। बाब तफ़ील का मतलब ये है कि ये फ़ेल जो है ये ताबे फ़ाइल का नहीं है, ये ताबे मफ़ऊल का है, यानी जिसकी तारीफ़ की जा रही है ये फ़ेल उस मफ़ऊल के ताबे है। और अगर बाब तफ़ील में शद का इस्तेमाल आ जाए, जैसे कि मोहम्मद में आ जाता है, तो वो उसको दर्जाए आली या दर्जाए ज़ियाद के मानी में देखना पड़ता है कवायद की रोशनी में। तो मोहम्मद बाब तफ़ील, फ़ेल क्या है? तारीफ़ करना। बाब तफ़ील की रूह से मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ़ की जाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शद का इस्तेमाल मोहम्मद बाब तफ़ील में शद का इस्तेमाल, इसके क्या मानी हैं कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया। तो हुज़ूर यहाँ पर हमें मालूम ये हुआ कि आप ख़ुद भी इसको समझिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तमाम बहस के बाद लफ्ज़ मोहम्मद की जो शान है वो कुछ माजी के मुकाबले में आज कुछ साफ़ हो के सामने आई है, कुछ बेहतर तौर पर आया हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज हमने सर्फ़ व नहव में जाके, लिसानियात में जाके, तकनीक में जाके, ग्रामर में जाकर लफ्ज़ की रूह को, लफ्ज़ के वजूद को समझने की कोशिश की। मोहम्मद बहुत तारीफ़ किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, मानी की तरसील हो गई। लफ्ज़ का वजूद खुला कि नहीं खुला? लफ्ज़ का वजूद कैसे खुला? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि बाब तफ़ील है और बाब तफ़ील के अंदर शद है और
इन चीज़ों ने, इस ग्रामर ने, इस सर्फ व नहव के बंदोबस्त दरोबस्त ने मिलकर मोहम्मद के लफ्ज़ को वजूद बख्शा है। आज अल्लाह की मेहरबानी से और कभी उम्मीद है कि हम लफ्ज़ के वजूद क्या होता है उसको भी समझ गए होंगे इन बुज़ुर्गों की मेहरबानी से। और वजूद लफ्ज़ का जब सामने आता है तो उससे माने की तरसील में क्या फ़र्क पड़ता है, उम्मीद है ये चीज़ भी हमारी समझ में आ गई होगी। मैं कहना ये चाह रहा था अगेन, ये स्ट्रे थॉट्स, सरगर्दा फ़िक्र जिस तरफ आज ले गई उससे कम से कम इस फिदवी के जो फ़हम नाक़स है उसमें शायद ऐसा ही कुछ तखमीना लगा कि किसी भी ज़बान को समझने के लिए आप सर्फ़ व नहव से और ग्रामर से रूगर्दानी नहीं कर सकते। इसलिए आप सुनते होंगे कि जब हम बुज़ुर्गों का, औलिया का, मुफ़क्किरीन का, उनके तज़किरे सुनते हैं तो हम अमूमन सुनते हैं कि जिन्होंने अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद से या फ़लाँ उस्ताद से हासिल की। उसकी क्या वजह होती थी? आप तज़किरों में नहीं सुनेंगे कि कोई आलिम हो, कोई मुफ़क्किर हो जिसने जिस ज़बान में वो बात कर रहा है, या ज़ाहिरी बात है अगर वो फ़ारसी का मुफ़क्किर है तो फ़ारसी ज़बान में बात करेगा, बहुत रिच लैंग्वेज है, आपके रूहानी एतबार से इंतहाई रिच लैंग्वेज है, या वो अरबी में बात करेगा जो कि यकीनन अल्लाह ने उस लैंग्वेज को, इस ज़बान को अपने तरसील, मानवी तरसील के लिए चुना है, उसमें बात करेगा तो ला मुहाला फ़ारसी की तालीम भी लेगा, अरबी की तालीम भी लेगा, वरना सिर्फ़ मानी की तरसील में रह जाएगा और वजूद को शायद कभी समझ ना पाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर अगर आपने कुरान पढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बेसिक कम अज़ कम नॉलेज कुरान की, ग्रामर की या अरबी ग्रामर की ज़रूर हासिल कर ली जाए। अव्वल तो सिर्फ़ ग्रामर नहीं है, अगर आपको उसका मुहावरा भी आता है जो कि ऑफ़ कोर्स अदब पढ़कर या शायरी पढ़कर ही समझ आ सकता है, वो भी हो जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन कम से कम जो बिल्कुल बुनियादी नौइयत का ग्रामर है अरबी की, उससे थोड़ा सा उसकी तरफ तवज्जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आज की ये सरगर्दा फ़िक्र जो है मुझे इसी तरफ ले गई थी और मैं ये गुमान करता हूँ कि शायद इन्हीं बुज़ुर्गों के तुफ़ैल जिस तरह बात मेरी समझ में आई है शायद आपकी समझ में भी आ गई हो। और अगर ऐसा कोई पहलू जिससे मैं सरफ़ नज़र कर गया हूँ या ऐसी कोई नई बात जो ये सुनकर आपके ज़हन में आए तो ज़रूर कमेंट्स में उसका ज़िक्र कीजिए और ज़रूर हमसे राब्ते में आइए कमेंट्स के थ्रू। और हम बहुत पुरजोश तरीके से ये चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर अपना रिएक्शन और अपना फ़ीडबैक हमें दें। और सिर्फ़ रिएक्शन और फ़ीडबैक, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह वो बातें बहुत फ़रोई किस्म की हैं। अगर ये बातें आपको किसी सोच की तरफ, किसी फ़िक्र की तरफ उकसा रही हैं तो, या आप किसी फ़िक्र की तरफ शायद चल निकलें इन बातों की वजह से, तो हमसे वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आप ख़ास तौर पे मैं आपको सिखाने नहीं बैठा, आपसे सीखने बैठा हूँ। जिस तरह आप डायलॉग के बीच में मुझसे सीख सकते हैं, मैं डायलॉग के बीच में आपसे सीख सकता हूँ। मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि ये हमारा मुश्तरका सफ़र है। तो आज की ये जो फ़िक्र सरगर्दा थी ये आपके गोश गुज़ार की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो वीलॉग है उसमें कोशिश करूँगा कि यहाँ तो खैर मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, फ़लसफ़े का, तारीख़ का, सियासियात का, मज़ाहिब का, इलाहियात का, लिसानियात का, लेकिन ये ज़रूर कह दूँ कि मैं अदब का बिलअमूम और शायरी का बिलख़सूस बहुत पुरजोश, बहुत इंथुसियास्टिक कारी हूँ। और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी
اور ہر ہفتے میں کوشش کروں گا ایک ویڈیو ایسی بھی آئے کہ جہاں میں کوشش کر سکوں کہ آپ کو جو کوئی بھی ایک اچھا شعر پڑھ کے جس سفر پہ میں نکلتا ہوں اس سفر پہ آپ کو بھی ساتھ لے کر چلوں، تاکہ ہم جو ایک روایتی تشریح ہے شاعری کی، جو کہ بالکل ہی پوئٹری کو مقتل میں لے جانے والی بات ہے، اس سے ہٹ کر یہ کوشش کر سکیں کہ شاعری سے لطف کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور شاعری سے لطف کیسے اٹھایا جانا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس دوران آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کے افکار کا شدت سے انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔